भीम बांध का नाम जब भी हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में पूर्व पाषाण काल स्थल के रूप में भीम बांध नजर आता है। भीम बांध जो कि बिहार के मुंगेर जिले में अवस्थित है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बट काफी सालों से वो नजरअंदाज होते हुए आया है। जो पद्धति, जो प्रसिद्धि, जो इन्वेस्टमेंट उस क्षेत्र को चाहिए था, वो इन्वेस्टमेंट उस क्षेत्र को नहीं मिला। लेकिन अब इसके तरफ हमारे बिहार राज्य सरकार ने एक कदम और बढ़ाया है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार को मिल गया नया पर्यटन हब भीम बांध अभयारण्य। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये जो भीम बांध अभयारण्य है, इस भीम बांध अभयारण्य में क्या क्या चीजें होने वाली है और किस प्रकार से यह हमारे लिए रिलेवेंट है, और टोटल क्या क्या चीजें जो है इसमें एड ऑन हुई है, और आने वाले वक्त में यह चीजें जो एड ऑन हुई है, इस एड ऑन से वहां के आसपास के क्षेत्रों को क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों, खबर है कि पर्यटन हब जो है अब बनेगा भीम बांध अभयारण्य। भीम बांध अभयारण्य को अंतरराष्ट्रीय इको टूरिज्म के साथ जोड़ने के लिए, विकसित करने के लिए किया जाएगा, और इसके लिए एक मास्टर प्लान तैयार जो है कर लिया गया है और उसके लिए प्रपोजल दे दिया गया है, और इसके लिए एक मास्टर प्लान जबरदस्त तरीके से तैयार किया जाएगा। इसमें क्या क्या चीजें ऐड की जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए कि मुंगेर का वो क्षेत्र है जहां पे सीता कुंड, राम कुंड, ऋषि कुंड, लक्ष्मण कुंड, अनेकों बहुत सारे गर्म कुंड हैं जिसको हॉट स्प्रिंग हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। साथ ही साथ भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य एक ऐसा जगह है जहां पे बहुत सारे बर्ड्स आते हैं, छोटे मोटे वाइल्ड लाइफ जानवर भी यहां पे रहते हैं, जो कि एक इको टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा पोटेंशियल अपने आप में रखता है। आज तक इस पे वैसा नजर लोगों का नहीं पड़ा, सरकार ने इसको नजरअंदाज किया, लेकिन अब जो है सरकार इसके बढ़त के प्रति, इसके पहल के प्रति इसको आगे बढ़ा रहा है। बाकी आप लोग कौन से जिले से हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे, ताकि मैं चाहता हूं कि जिस जिले पे सबसे ज्यादा लाइक्स होगा उस जिले से रिलेटेड कुछ मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको अगले वीडियो में बनाऊंगा। तो आप लोग ऐसा करें कि जो जिले से आप है उसमें कीजिए, और जिस जिले पे सबसे ज्यादा लाइक होगा उस पर मैं अगला वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य को अंतरराष्ट्रीय इको टूरिज्म हब बनाया गया। आपको बताते चले कि मुंगेर के पास जो स्थित भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य अब अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर अपनी एक नई पहचान बनाने वाला है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को, जो उप मुख्यमंत्री हमारे सम्राट चौधरी हैं, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव के साथ एक बैठक किया, और इस बैठक में भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य के समग्र विकास कार्य हेतु विकसित परियोजना का प्रस्ताव और दिशा निर्देश किया। इसके अंतर्गत भीम बांध और उसके आसपास के लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तकरीबन 900 जो अन्य जो जनजातियों के वहां पे लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा, क्योंकि यहां पे काफी सारे गर्म स्रोत है जिसको हॉट स्प्रिंग कहते हैं, घने जंगल भी हैं, समृद्ध जैव विविधता बायोडायवर्सिटी है, और इसे वर्ल्ड लेवल पर लाने के लिए इको टूरिज्म हब बनाने की पूरी क्षमता रखता है। यही लक्ष्य आगामी विकास योजना का एक मूल आधार होगा, और इस प्रस्तावित विकास में आपका बेल्टॉन, चेरामरा, नाराकोल, बहेरी टांड, बरेल, कुकुरझाप धाम, इसके अलावा खरापुर झील और भैरवताल झील क्षेत्रों को भी शामिल जो है किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इससे क्या क्या फायदा होगा, तो इस परियोजना से अभयारण्य के क्षेत्र में रहने वाले 12 से 13 हजार आदिवासी और आसपास के जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, क्योंकि इस प्रकार का जब इको टूरिज्म हब जो कि विश्व स्तर का होगा तो आसपास के लोगों को उनके जो बनाए गए चीजें हैं वो वहां पे बिकेंगी, उनके बनाए गए जो हस्तशिल्प है वो वहां पे आएंगे, उनका एक इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, वर्ल्ड लेवल का हाईलाइट वहां पे होगा, और इस क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास भी होगा। साथ ही साथ यहां पे प्रस्तावित मास्टर प्लान के कुछ महत्वपूर्ण आकर्षक है, जिसमें से वन अनुभव केंद्र सह कार्यशालय एवं प्रशिक्षण केंद्र, वेलनेस सेंटर, योग ग्राम और आयुर्वेद केंद्र, इंडोर गतिविधि क्षेत्र, कैफेटेरिया जो भोजनालय, प्रशासनिक भवन, रेस्टोरेंट सभा, गर्म पानी की झील, ट्री हाउस समेत ट्रैकिंग मार्ग, जाकि ट्रैक वगैरह भी लोग कर सके दूसरे जाते हैं, भीमसेन कुंड, इसके अलावा ऑर्किड फल उद्यान और वॉच टावर निगरानी करने के लिए जो बर्ड्स वगैरह को देखने की जिनको होती है, शौक होता है या रिसर्च हेतु, तो यहां पे आपके लगाया जाएगा। यह पहल
भीम बांध को प्राकृतिक संरक्षण के साथ पर्यटन और स्थानीय रोजगार का एक प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम जो है माना जा रहा है। बाकी आपके लिए एक एमसीक्यू है, इस एमसीक्यू को बनाइए। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य के प्रस्तावित विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भीम बांध को अंतरराष्ट्रीय स्तर के इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की योजना है और इसकी प्रमुख प्राकृतिक विशेषताएं हैं गर्म जल स्रोत, घने जंगल, जैव विविधता। इस परियोजना का उद्देश्य केवल पर्यटन बढ़ाना, स्थानीय रोजगार से इसका कोई संबंध नहीं है। सही कथन को चुनिए, कौन सा कथन इसका सही है, उत्तर दीजिए। बाकी आप लोग में से कोई भी जन अगर अपनी तैयारी को डेडिकेटली तरीके से करना चाहते हैं तो आरंभ 15.0 बैच में अभी चल रहा है आपका सेल, यानी कि अभी जो हमारा चल रहा है फाइनल माइल सेल। इस फाइनल माइल सेल के तहत हमारे इस कोर्स की खास बात आपको बताते चले, 1100 प्लस घंटे की लाइव डेडिकेटेड क्लास जिसमें हम लोग हर एक टॉपिक और सब टॉपिक को तोड़ते हुए उसका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों अप्रोच के साथ आपको इंटीग्रेटेड तैयारी कराएंगे। ऐसे बच्चे जिनका प्रीलिम्स बार बार रुक रहा है, हम लोग इसमें लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स भी इंक्लूड कराए हैं। 2 महीने का प्रीलिम्स का बैच भी कराए जो एमसीक्यू बैच होगा। 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आप जितना प्रैक्टिस करना चाहे हम लोग इसमें देते हैं। आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स इसमें हम देते हैं पार्ट फ्रॉम लाइव क्लासेस। इसके अलावा जो बच्चों का मेंस कमजोर है उनके लिए हम लोग 4 महीने का डेडिकेटेड आंसर राइटिंग बैच देते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो हम देते हैं, क्योंकि हम ऑफलाइन पटना में मौजूद हैं तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी हम देते हैं। इसके अलावा हम लोग 7 किताबों का सेट आपके घर तक इसमें भेजते हैं। वैलिडिटी 4 साल की, प्लेटिनम की, गोल्ड की 2 साल की। अगर आप बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हैं तैयारी, देन प्लेटिनम कोर्स इज फॉर यू। अगर आपको इस कोर्स में इनरोल करना है तो मैं इनरोल करने का तरीका आपको बता देता हूं। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद स्टेट पीसीएस बिहार, और बिहार पे जाने के बाद दोस्तों यह रहा आरंभ 15.0। इस बैच में आप जाएंगे बाय नाउ पे, यहां पे इसको हटा के आदि लाइव लगाइएगा। आदि लाइव क्यों? क्योंकि आदि लाइव से अकाउंटेबिलिटी मैं लूंगा आपका और मैं आपका मेंटर इसमें कहलाऊंगा। आदि लाइव कोड जब आप लगाते हैं तो यह दिखाता है कि मैं आपके साथ हूं और मैं आपके लिए 24/7 हमेशा अवेलेबल रहूंगा। इस चीज को ध्यान रखना है। जो भी लैंग्वेज उसको चुन लीजिएगा, क्योंकि हम किताबें आपको भेजेंगे। अन्य कोर्स से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए 9289996924 इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा और बोल दीजिएगा कि हमको आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए। अगर आपको मुझसे बात करना है तो भी आप इस नंबर पे कॉल करके बोल दीजिएगा कि हमको आदित्य सर से बात करना है और हमको आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए। और मैं गारंटी देता हूं, ये जो प्रचार प्रसार बाहर होता है, कोचिंग ये कोचिंग वो, मेरे भाई कोचिंग अच्छे बच्चों के लिए होता है। कोचिंग आपको सोचिए, आपके ऊपर 20 टीचर लगेगा तो आप पढ़ाई कीजिएगा ही कीजिएगा। अगर आप लाइव क्लास मिस भी करते हैं, लिमिटेड टाइम आप रिकॉर्डेड क्लास को देख सकते हैं। उसी को मेरा मेल आईडी ले लीजिए, aditya.baib@studiiq.com, और मैं आपके लिए 24/7 इस मेल आईडी पे अवेलेबल रहूंगा। तो किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। गोल्ड पैकेज हमारा 9,999 में मिलेगा। याद रखिएगा, ये वाला का प्राइस जो है 18,000 हो जाएगा 18 तारीख के बाद, और इसका प्राइस जो है 12,000 हो जाएगा 18 तारीख के बाद। तो देरी किस बात की, जाइए स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जाकर के इस कोर्स में एनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। Thank you.